दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। मब्बई थाना क्षेत्र के केतुका गांव में मंगलवार की शाम मिट्टी लदी ट्रैक्टर से मुकेश सहनी के पुत्र आदर्श कुमार सहनी 8 की मौत को लेकर लोग देर रात और अधिक उग्र हो गए। ट्रैक्टर मालिक के घर आक्रोशित लोगों ने हमला कर दिया। तोड़फोड़ करने के बाद जमकर लूटपाट की। मुख्य ग्रिल गेट को उखाड़कर लोगों ने फेंक दिया। इसके बाद घर के सभी गेट को तोड़ दिया। अलमारी को तोड़कर नकदी और आभूषण सहित कीमती सामान लूट लिए। घटना वाली ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त करने के बाद दूसरी मेसी ट्रैक्टर पर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा। बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। जेसीबी पर भी ईंट पत्थर से प्रहार कर क्षति पहुंचा गया। संयोग था कि डर से घर के सभी लोग समय रहते फरार हो चुके थे, अन्यथा बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरवाजे पर बने घर को भी लोगों ने निशाना बनाया। कुर्सी टेबल को तोड़ने के बाद पशुओं पर भी बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं हुए। यहां तक कि आक्रोश को देख पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा। सभी लाठी डंडा और बांस बल्ला लेकर सड़क पर हंगामा कर रहे थे। सदर एसडीपीओ अमित कुमार मालिक से 50 लाख रुपए जुर्माना और जिस जमीन घटना घटी उसे पीड़ित परिवार के नाम लिखने की मांग पर सभी अड़े थे। हालांकि घंटों बाद पुलिस सभी को शांत कराने में कामयाब रही। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर आक्रोशित लोग अपने मोहल्ले चले गए। ट्रैक्टर मालिक जयराम यादव के बीमार पिता सुरेश यादव ने बताया कि अपने निजी जमीन से मिट्टी काटकर दरवाजा भर रहे थे। इस दौरान खेल रहे 3 बच्चे एक ट्राली पर चढ़ गया। ट्राली उठने के साथ बच्चा नीचे गिर गया और सिर पर चक्का चढ़ गया। मुआवजा देने के लिए तैयार थे, बावजूद घर में तोड़फोड़ कर लूटपाट किया है। वारदात को अंजाम देने में दर्जनों लोग शामिल थे और बुधवार को भी गांव में पुलिस की तैनाती रही। उधर बताया जाता है कि 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को जुर्माना देने के बाद सभी लोग शांत हुए। पोस्टमार्टम बाद घर पर शव पहुंचते ही स्वजन में कोहराम मचा था। थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि स्थिति सामान्य है। लूटपाट की घटना को लेकर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। के साथ क्या हुआ आपके यहाँ? सर हमरा महिला है, हमरा गाड़ी अपने भर रहा है गरा। हम आँख से तो नहीं देखे, थोड़ा मिट्टी ऊंचा था ना, उस पर बच्चा लोग खेल रहा था। ये लोग जो मतलब ड्राइवर जो मिट्टी ढकला ना, ऊपर से बच्चा छाला ड्राइवर देख नहीं सका। इसको मर्डर हो गया तो मतलब सरपंच हमको कहा, हम कहा ठीक है, जो आप लोगों से हम बाहर नहीं है, समाज में ही रहेंगे और समाज में करेंगे। ठीक, वो कहा जो आप आइए। हम कहते नहीं, इस माहौल में हम नहीं रहेंगे। मेरा आदमी है, वो आदमी को हम देते हैं, आप लोग इसका निदान करेंगे। आदमी गया कहा, लेकिन कहा कि नहीं, हमारा 2 बीघा जमीन घर से पश्चिम दे दो, 3 कट्ठा गया देते। वो लोग अपना वैसे ही करते रहा। 10:30 बजे रात में एकाएक 200 आदमी आकर सब लूट लिया। कौन कौन घर में लूटा? कहाँ कहाँ घर आपका उसमें लूटा? दरवाजा है सर, काय को घर में लूटपाट किया है? दोनों घर में किया सर, वहाँ भी किया, यहाँ भी किया। कितना का सामान नुकसान हुआ आपका? हमारा हम बताए ना, 8:30 बजे हमें सोना था। अच्छा, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और हाँ, वो तो 2,70,000 या 75,000 रुपया था। जितना कैश था? जी सर, गाड़ी चलता है ना, जो कभी क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद जितना कागजात हो रहा था सब दे गया सर। माने लूटपाट किया आपके घर जी में? सर, टोटल थोड़ी जगह ने लूटपाट कर दिया। क्या क्या और क्या नुकसान हुआ? नुकसान जेसीबी देखिए दरवाजा पर फोड़ दिया। जेसीबी नुकसान है, गेट तोड़ा गया है। गेट तोड़ा गया। 2 गाड़ी था, तो एक गाड़ी से एक्सीडेंट होता, उसको जो कुछ था, दूसरा गाड़ी जो बचा हुआ था उसको भी धूल के मरवा। इसको प्रशासन रात आयल थी? प्रशासन भी आया था। जब हमारे दरवाजा पर आया है तो उसमें प्रमुख भी थे। अच्छा, प्रमुख आग लगाया है। प्रमुख कहा जो लूट लो, आग लगा दो। क्या नाम है प्रमुख का? उदय सिंह। प्रमुख कहाँ का है? शीशो का। अच्छा, तो सरपंच भी साथे था और सरपंच थाना भी साथे था। सरपंच क्या बोल रहा था? सरपंच नहीं कुछ बोला हमारे सामने में। सरपंच ने, हम तो यहाँ से टर गए, गरीबी आदमी जाने जाता हमको घेर के रखा था। कौन कह रहा था हमको जमीन दीजिए?
सहनी लो अच्छा जिसका बच्चा एक्सीडेंट हुआ वो उसका कहना भी 2 बीघा जमीन दे दे 3 कट्ठा गहरारी दे दे। अच्छा और तो हम कहे कि जो भाई एक्सीडेंट हो गया ना तो रोड पर जो सरकार देता है तो हम तो आप किसी तरह से जमीनों बेच के देंगे, लेकिन नहीं माना। उसी पर हमको सब लूटपाट करके सबको बर्बाद करके और सब चीज घर से लेके मारा पीटा भी है किसी को? आप तो पेशेंट आदमी खुद है। सेंटर में सर की नाम है यहाँ के अच्छा एक चीज पिताजी का बताइए, नाम? हाँ बोल दियो। एक चीज बताइए, बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है से जब नाबालिग बच्चे चला रहे थे, इसमें कितनी सत्यता है? नाबालिग बच्चा नहीं था, नाबालिग बच्चा नहीं था, वो भी गलत बात अपना अफवाह बनाने के लिए हमको दर्शाने के लिए बात करता है। अच्छा समझे? अगर सो रहा था देखिए कौन चला रहे थे गाड़ी? आप भी समाधि के बच्चा है। गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ के चले लाइसेंस वाला के बच्चा चलो नहीं दोसर को गाड़ी पौने चले सुरेश चला सुरेश यादव था। उसका लाइसेंस है उसके पास? ये हैं? गांव का ही है? क्या उम्र होता होगा उनका? 45-50 के बीच में समझिए ना। 50 नहीं हुआ लेकिन सर 40 पार होगा। 40-45 के बीच में है। रात जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, इसमें कितनी की क्षति हुई है? आप जोड़ लीजिए 8.5 भरोड़ा सोना है, नगद रुपया 2,70,000 हो, आपको 70 हो। गाड़ी घोड़ा का कई घर में तोड़ फोड़ हुई है और लूटपाट। यहाँ भी हुआ, घर पर भी हुआ, सब। ठीक है। कौन मोहल्ला ये है? गांव को कितना है? थाना कौन पड़ता है? खाना मत पड़ता है। अच्छा एक सवाल और, पीड़ित परिवार से आप लोग की वार्ता हो पाई है अब तक? जी तो किसी भी तरह की बातचीत हो पाई है? हमसे कुछ नहीं हुआ, हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ। जब माहौल गर्म हो गया तो हम तो आपको मान, आप हमसे आके कहे, हम साफ बात कहें कि भाई ठीक है रोड एक्सीडेंटल हो जाता है तो 4 लाख रुपया गवर्नमेंट देता है तो हम जमीनों बेच के दे देंगे। तो उन लोगों के द्वारा क्या मांग किया है? उन लोगों के द्वारा मतलब 2 बीघा जमीन है, 3 कट्ठा गहरारी। और अब नहीं नगद रुपया भी? नहीं 3 कट्ठा गहरारी अभी लिख दो, 2 बीघा जमीन जैसे लिख दो, 4 बीघा का कोला उसमें। ठीक। ठीक। दरभंगा में गृह रक्षक बहाली के लिए जारी हुई औपबंधिक मेधा सूची 31 मई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। दरभंगा में 29 मई गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के महानिदेशक सह महासमादेष्टा कार्यालय द्वारा स्वयंसेवी गृह रक्षकों के नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत दरभंगा जिला में 741 पदों पर बहाली प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले में गृह रक्षकों के रिक्त 741 पदों के विरुद्ध कुल 1.5 गुना यानी 1111 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। ये परीक्षा 30 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड लहेरियासराय में संपन्न हुई। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 5 रिक्त पदों के विरुद्ध केवल 2 अभ्यर्थी ही सफल हो सके। शेष अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर कुल 1105 अभ्यर्थियों की कोटिवार औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। ये सूची अब दरभंगा जिला की आधिकारिक वेबसाइट https://darbhanga.b.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी इस सूची में अपना नाम व विवरण देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में सम्मिलित जानकारी या चयन प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति हो तो वह 31 मई 2025 तक जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी कादिराबाद दरभंगा कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान हाथों हाथ या ईमेल आईडी को hg://dbh://b@gov.in के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद या अन्य किसी कार्यालय में भेजी गई आपत्तियां अमान्य मानी जाएंगी। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत बिहार के विभिन्न जिलाओं में होमगार्ड की बहाली हेतु विज्ञापन निकाली गई थी, जिसमें दरभंगा जिला का हेतु 741 रिक्त पद दिए गए थे। रिक्त पद के विरुद्ध हम लोगों ने शारीरिक जांच परीक्षा 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक लिया है। उसके उपरांत जब परीक्षा समाप्त हुई तो उसके उपरांत हम लोगों ने
रिजल्ट प्रकाशन के लिए तत्पर हुए और रिजल्ट प्रकाशन आवंधिक रिजल्ट प्रकाशन कर दी गई है, सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 741 पदों के विरुद्ध हम लोगों को मुख्यालय के निर्देश अभिज्ञापन के जो कंडिका 11 है उसके तहत 1.5 गुना हम लोग को रिजल्ट आवंधिक मेधा सूची निकाला जाना था। उसके तहत हम लोगों ने जिसके तहत 11 से 11 पद 11 से 11 सूची का क्रम आते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो ST हैं वो हमें 2 अभ्यर्थी मिलने के कारण जो 5 पद के रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना 8 आता है, उसके विरुद्ध 2 अभ्यर्थी मिलने के कारण 6 अभ्यर्थी कम हुए। इस स्थिति में हम लोगों ने 1105 अभ्यर्थियों की सूची आवंधिक सूची जारी किया है। सर कब तक ये लोग अपना दे सकते हैं? और ये इसका प्रकाशन जो दरभंगा जिला का वेबसाइट है उस पर darbhanga.bih.nic.in पर प्रकाशित कर दी गई है और इन लोगों जो अभ्यर्थी हैं इनसे आपत्ति की मांग की गई है। ये आपत्ति 31 मई तक हम लोग कार्यालय जिला समादेष्टा बिहारगढ़ छवानी जो कैदराबाद में अवस्थित है वहाँ पर ली जाएगी हाथों हाथ। यदि हाथों हाथ जो नई अभ्यर्थी देना चाहते हैं तो कार्यालय का जो ईमेल आईडी है उस पर भी वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो है co-deh@bih.gov.in इस पर जो कार्यालय है इस कार्यालय में ही लिए जाएंगे। अन्य कार्यालयों में दिए गए आपत्ति मान्य नहीं होंगे। साथ ही साथ 31 तारीख के बाद जो भी आपत्ति दी जाएगी वो भी मान्य नहीं होंगे। अब ये बात उठेगी कि उनकी कब नियुक्ति होगी, कब उनका ट्रेनिंग होगा और कब उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा? हम लोगों मुख्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि फर्स्ट वीक जून का फर्स्ट वीक में इन लोग को ट्रेनिंग शुरू किया जाना है। तो हम लोग तत्पर हैं और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग भी उस जो मुख्यालय द्वारा निर्देशित है उसको फॉलो करते हुए हम लोग फर्स्ट वीक में भेजने का प्रयास करेंगे। नियुक्ति कब तक? नियुक्ति उसी जब हम लोग अंतिम सूची निकालेंगे उसमें हम लोग दे देंगे कि किस दिन हम लोग बॉन्ड गिरक्षकों का बॉन्ड भराता है जिसको नियुक्ति पत्र भी कर सकते हैं, नियुक्ति भी कर सकते हैं। उस बॉन्ड जल्द ही हम लोग अंतिम सूची प्रकाशन, उम्मीद है कि अंतिम सूची हम लोग 31 तारीख के बाद 1-2 दिन के बाद हम लोग प्रकाशित कर देंगे अंतिम सूची। तदुपरांत 1-2 दिन के बाद इन लोग को बॉन्ड नियुक्ति पत्र देंगे या जो बॉन्ड भराएंगे उसको बॉन्ड किया जाएगा और 1-2-4 दिनों के क्योंकि इनको पुलिस सत्यापन इनका कराया जाता है, पुलिस सत्यापन होने के बाद हम लोग इन लोग को बुनियादी प्रशिक्षण भेजने में सक्षम होंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सर उन अभ्यर्थियों से जिनका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि रिजल्ट 1105 छात्रों का अभ्यर्थियों का आपने दिया है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे उन लोगों को, क्या कोई दलाल के चक्कर में? हाँ, ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने बहुत पारदर्शिता के साथ फिजिकल टेस्ट लिया है। इन लोग को किसी भी स्थिति में बिचौलिया हो या दलाल हो या कोई भी किसी भी कार्यालय के कर्मी हो या कुछ हो या मेरे कार्यालय के कर्मी हो या कोई हो, लेकिन इन लोग हमारे जो कार्यालय के कर्मी विश्वासी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि अन्य कार्यालयों के भी कर्मी विश्वासी होंगे, लेकिन किसी के दलाली बहकावा इत्यादि में किसी को नहीं आना है, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए हम लोगों ने जल्दी प्रकाशन रिजल्ट को किया है कि किसी प्रकार की कोई भी अनैतिक कार्यों में कोई नहीं लगा रहे और न ही हमारे अभ्यर्थियों को कोई बरगलाए या किसी प्रकार का अवैध राशि की वसूली करे। 741 पद जो है उसकी अंतिम सूची कब जारी होगी? अंतिम सूची मैंने बोला है कि 31 तारीख को जो हम लोग ले रहे हैं आपत्ति, उसके 1-2 दिनों के बाद जारी कर दी जाएगी। आपत्ति पत्र कैसा आपत्ति पत्र? आपत्ति मान लिया जाए कि कोई अभ्यर्थी है तो उसका सोच है कि मेरा नंबर अधिक था या कम है, तो उस स्थिति में यदि
यदि उसका जन्म तिथि में कुछ सुधार करना है, कुछ में नाम में सुधार करना है, जाति में सुधार करना है, जो हम लोग मान लिया जाए कि प्रकाशन में लिपिकीय कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे। उन सभी चीज़ों में हम लोग सुधार करेंगे। बताइए कि आप कितने जिलों में बहाली होनी थी और आपका दरभंगा जिला का जो आज रिजल्ट प्रकाशित हुआ, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से विभाग ने कार्य किया कि पहला रिजल्ट प्रकाशित हुआ दरभंगा जिला का? हाँ, तो हम पूरे जिले इसमें लगे हुए हैं। सभी 6 जिलाएं हमारे साथ शुरू 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, उसमें से दरभंगा जिला ने अभी प्रकाशित किया है। और जिस प्रकार के आज भीषण में पता चल रही है थी कि शेखपुरा जिला में भी आज अवंधिक सूची या जो भी है प्राप्तांक, शायद उन्होंने प्राप्तांक जारी किया है। जिला प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? जिला प्रशासन का माने सहयोग नहीं, पूर्ण सहयोग रहा है। बिना उनकी सहयोग के हम लोग नहीं हो पाते। जिलाधिकारी महोदय को क्या कहेंगे? जिलाधिकारी महोदय को मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं जिलाधिकारी महोदय को कोई शब्द बोल सकूं। उनका पुलिस महानिदेशक पटना बिहार। विषय कुर्ता अमानवीय व्यवहार से संरक्षण एवं दुरुपयोग, हिंसा शोषण से संरक्षण हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 6-7 एवं अन्य धाराओं का अनुपालन हेतु पुलिस विभाग के सभी कार्यालय में नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को जन जागरूक कर दिव्यांगजनों को हो रहे अपराध को रोकने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय अंकित के संबंध में श्रीमान को ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूं कि आए दिन दिव्यांग जनों के साथ हो रहे कुर्ता अमानवीय व्यवहार एवं दुरुपयोग, हिंसा जैसे अपराध को रोकथाम हेतु पुलिस विभाग के सभी कार्यालय में नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों में जन जागरूक करते हुए दिव्यांग जनों का संरक्षण करने का अधिकार पुलिस विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है। दिव्यांग जनों का निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त में अंकित सभी तथ्यों को पूरी गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए पुलिस विभाग के सभी कार्यालय में निहित प्रावधानों का नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को जन जागरूक करते हुए संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। इस पुनीत कार्य के लिए संघ के सभी पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन आभार रहेंगे। पहले हमारे बात सुन ली भैया। हमारा पति के छोटे पर दोस्त रहे, संतोष यादव। छोटे पर दोस्त रहन, खात रहन, पियत रहन, खेलत रहन। संकट मोचन बनिए कलयुग के हनुमान बनिए सब दिलवाइए हमें। मेरे बाबा तड़प तड़प के मरे, भीख मांग रहे थे छोड़ दे, मेरे घर का छोटा छोटा कालते रहेगा, मेरा सारा धन जला दो, लेकिन नहीं जलाया। इससे बड़ा जब पाकिस्तान वाला हमला किया था, सिंदूर
सिंदूर आ गया तो हमारे लिए सिंदूर डुबाना चाहिए। अपने से सिंदूर डुलाइए, अपने पहले अपने देश की गंदगी को साफ करिए, नहीं तो भारत का बर्बाद होने में कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ धर्म का लड़ाई नहीं है, न जात का लड़ाई है। एक ही जात में एक ही निवासी के लोग। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा यातायात थाना के सड़क दुर्घटना के लंबित कांडों का समीक्षा किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 29 मई 2025 को यातायात थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष यातायात एवं थाना के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में थाना के कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न पंजी यथा बेंडिंग जांच, पार्किंग स्थल, टेम्प स्टैंड, बस स्टैंड, नो पार्किंग जोन, टूर एवं ट्रेवल्स पंजी, सीसीटीवी कैमरा पंजी, पर्व त्योहार एवं वीवीआईपी के भ्रमण के दौरान शहरी क्षेत्र में यातायात प्लान पंजी, ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम पंजी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायों के साथ यातायात प्लान पंजी, प्रशिक्षण पंजी, दरभंगा शहरी क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित शोरूम 4 पहिया, 2 पहिया, 3 पहिया मालिक मैनेजर का नाम पता मोबाइल नंबर सहित क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध क्रेन मालिक ड्राइवर का नाम पता मोबाइल नंबर सहित भाड़े पर चलने वाले ई रिक्शा टेम्पो का मालिक ड्राइवर का नाम पता मोबाइल नंबर सहित पंजी का बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं सभी पंजी को अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में दिए गए निर्देश: तारांकन ट्रैफिक थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की उपस्थिति, उनकी ड्यूटी का समय और आवंटन की ब्रीफ करने का निर्देश। तारांकन ट्रैफिक चालान रजिस्टर, दुर्घटना रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की पूर्णता और नियमितता रखने का निर्देश। तारांकन लंबित मामलों और जांच की प्रगति की समीक्षा। तारांकन संसाधनों की उपलब्धता, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे सांस परीक्षक, ब्रेथ एनालाइजर, बैरिकेड्स, ट्रैफिक सिग्नल और संचार उपकरणों की स्थिति। तारांकन वाहनों, पेट्रोलिंग जीप, मोटरसाइकिल आदि की उपलब्धता और रखरखाव। तारांकन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण की रणनीति बनाने का निर्देश। तारांकन सड़क दुर्घटना की रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया की प्रक्रिया। तारांकन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के साथ व्यवहार और शिकायतों के निपटारे करने का निर्देश। तारांकन थाना परिसर की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली आदि की स्थिति। तारांकन कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की कार्यक्षमता। तारांकन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण स्तर की जांच हेतु निर्देश एवं अन्य कतिपय बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अभी संसारी पोखर चैतन्य कुटी के सामने सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान बेनीपट्टी कबीर चौक निवासी निर्मला देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला संसारी पोखर स्थित अपनी दुकान पैदल जा रही थी। इसी क्रम में बेनीपट्टी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही अपाची बाइक सवार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर पड़ी। महिला की साड़ी बाइक में फंस गई और वह बाइक के साथ कई मीटर तक घिसकते रही। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडल अस्पताल बेनीपट्टी जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके से बाइक चालक भागने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इधर घटना की सूचना पर बेनीपट्टी थाना के इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष शिवशरण शाह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना की जानकारी जुटाते हुए तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मौके पर लगी भीड़ को समझा बुझाकर नियंत्रित किया गया। कम से कम 10 लगे गेट है, एते दूर घिसियाटे लगेले भेले संसार पोखर टीवीया एजेंसी लंग संसार पोखर गाड़ी वाला आबे छले अहाँके मधुबनी दिशा दाई हमर साइड से अबै छलै ओतऽ अपन दुकान छै परेश के ओतऽ दुकान है ने ओतऽ मरल के घिसिया गेल की भेलै कि बाइक वाला भागा चाहले ओतऽ से ओतऽ हमहूँ स्लिप पर बैठले आ तक मतलब चाचा सब गाँव घर के ओतऽ आदमी सब पकड़ल के केना तो पकड़ल के गाड़ी वाला के ओतऽ गाड़ी वाला के पकड़ के रखना ही होता है। अभी तक कोई नहीं ले को आदमी नहीं ले तक बस इतने बात है। कहता हम सही ने हमारा दाई छे पोता लगबे हम ताहि दुआरे हम अकेले अपना दम पर लऽ के लिए हॉस्पिटल। मगर जितना आदमी वहाँ का ना एजेंसी वाला उसका भी आदमी है जो ठोकर माना ना उसी का आदमी एजेंसी वाला अपना ही आदमी है उसका। वो एजेंसी वाला आस्था तक हॉस्पिटल आया है, इससे आगे नहीं आया है। बस इतना ही बात है। नाम 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 पंगमपुर है। नाम कौन देवी है? निर्मला देवी बस।